हमारे देश भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से ग्रंथों में, इतिहासों के पन्नों में ये लिखा गया है, अनादिकाल से दो की पूजा होती थी, विशेषकर ब्रह्म की और शक्ति की पूजा होती थी। ब्रह्म में अवतारित माना गया है, हर हरि हुए, विष्णु भगवान हुए, नर नारायण हुए, लक्ष्मी नारायण हुए, और इस प्रकार से परिवर्तन समय के हिसाब से हर समय एक का प्रभाव समाज के लोगों ने, मनुष्य लोगों ने उसका महत्व किया। मैंने अपने हिसाब से 1955 के हिसाब से मैं जानकारी जो मेरे को है थोड़ा मैंने अनुभव किया, और आज तक के बारे में मैं परिवर्तन भगवानों का बहुत हुआ है। 1965 के साल में नॉर्दर्न इंडिया में पढ़ाई कर एक देवी का रूप हुआ, जय संतोषी माता। घर घर में लोग जय संतोषी माता का व्रत करना चालू कर दिए, अपनी मनोकामना उनके द्वारा मांगते थे और लोगों को फलित भी होता था। कुछ सालों के बाद 1980 के परंपरा में आते आते ये जय संतोषी माता कम हो गई। उसके बदले में हुए शाम बाबा, राजस्थान में शाम खाटू के नाम से लोग जानते हैं, और लोगों ने भी उनकी खूब महत्व, अपना कामना इच्छा पूर्ण किया उन शाम बाबा के नाम से। वो भी धीरे धीरे कम हो गया, और विश्व में लोगों ने अलग अलग देवी देवताओं के रूप में मानने लगे। पढ़ाई कर साउथ के जितने भी व्यक्ति हैं शिव को ज़्यादा मानते हैं या विष्णु को मानते हैं। गुजरात और एमपी के लोग पढ़ाई कर शिव और नाथ द्वारकाधीश के लोगों को, द्वारकाधीश भगवान को मानते थे। महर्षि जो हुए बीकानेर राजस्थान के कुछ लोग नाथ द्वारा को और गिरिराज जी को मानते थे। नॉर्दर्न इंडिया के जो है यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के पढ़ाई कर लोग चार धाम को ज़्यादा महत्व देते थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारका, रामेश्वरम एंड जगन्नाथपुरी, इसको महत्व देते थे। धीरे धीरे अभी राम जी का अयोध्या में मंदिर बना, भव्यता से बना, लोगों का रुझाव और इंटरेस्ट उस मंदिर की ओर जाने के लिए भावना में आके लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे से कई लोग बोलते हैं राम जी, जय सिया राम। तो मैंने उन व्यक्तियों को कहा, कल तक तो आप जय संतोषी माता का गुण गाते थे, शाम बाबा का गुण गाते थे, उनको भूल के आज राम जी को मानते हैं। अनादिकाल से घर घर में दो ही की पूजा होती है, शक्ति और ब्रह्म की पूजा होती है, ऐसा मैंने आगे बोला। यदि कोई हिंदुस्तान में अच्छा पैसे वाला धनवान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, भले ही उसको लोग पागल बोले, यदि वो यमराज और मौत का मंदिर बना दे, संजोग से लोग राम जी को भी भूल जाएंगे। फिर बोलेंगे जय यमराज महाराज की जय हो, जय हनुमान, जय यमराज महाराज की जय हो, जय मौत की देवी जय हो, जय मौत की देवी जय हो। इसका गुणगान गाते रहेंगे। मेरे विचार में आप जिस भी नाम को यदि आप अपना स्मरण चिंतन करें, मार्ग वही है। चाहे किसी के माध्यम से जाइए, किसी भी रास्ता से जाइए, सीधा हाईवे से जाइए या पतला गली से जाइए या पगडंडी से जाइए
या छोटी सड़कों के द्वारा आप जाते हैं तो रास्ता उस परम परमेश्वर पहुँचने का मार्ग एक ही है। एक को अपनाइए, अनेकों का सम्मान करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक को खूब चढ़ा दिया, फिर गिरा दिया, फिर उठा दिया। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को आज तो भगवान भी आके देखे। यदि मौत और यमराज का मंदिर बन जाए तो सभी देवताओं को लोग भूल जाएंगे और इन्हीं को याद करेंगे, बोलेंगे वाह रे मनुष्य, मैंने तेरे को किस रूप में भेजा और तू क्या क्या कर रहा है दुनिया में आके। दक्षिण भारत के लोग, चाहे आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लोग पढ़ाई कर तिरुपति बालाजी का दर्शन खूब करते हैं और केरल में सबरीमलाई हर हरि भगवान का मंदिर का दर्शन करते हैं। ये अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग एक ऐसे इष्ट मंदिर का बना हुआ है। लोग वहीं पर मानता पूजा पाठ करते हैं और अपनी श्रद्धा विश्वास से वो जाते हैं और उनका अच्छे से दर्शन करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, कल तक तो वो शिव को याद कर रहे थे, उसके बाद कोई जागरूक लोकल मंदिर बन गया, वहाँ पर जाने लगे। कुछ उसको चेंज करके दूसरे हो गए, जैसे कि मैंने वर्णन किया कि भारतवर्ष में 1950 के बाद से देवी देवताओं में कितना बड़ा परिवर्तन आया। जैसे मनुष्य का अप एंड डाउन जीवन में होता है, उसी प्रकार हमारे देश में मंदिरों का भी उत्थान पतन होता है। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं उनका हमेशा वंदनीय, पूजनीय, श्रद्धा विश्वास से लोग जाते आते हैं और उसका भव्यता से दर्शन करते हैं। 4 धाम हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग हुआ, 51 शक्तिपीठ हुआ। ये चीज़ जो भी व्यक्ति अपने घर में जो भी इसको याद करता है, एक को याद करो और सबका सम्मान करो। ये मेरे व्यक्तिगत विचार में, मैं किसी का अनादर नहीं करता हूँ। मेरा तीर्थ जाने का मतलब मंदिर में मूर्ति का दर्शन करने का उद्देश्य से ज़्यादा मेरी सोच विचार में ये है कि जिस स्थान में लाखों लाखों साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, यात्री लोग उस मंदिर में, वह स्थान में जाते हैं, वो तीर्थ धर्मस्थल बन जाता है। मूर्ति परिवर्तन होती है, टूट जाती है, खंडित हो जाती है, विवाद हो जाता है, परिवर्तन मूर्ति का होता है। स्थान की महत्ता हमेशा बनी रहती है। स्थान के हिसाब से मैं उस स्थान में जाता हूँ, उनका रज लेता हूँ और मेरे को उसी में आनंद आता है। मूर्ति का दर्शन करना अलग बात है, लेकिन उस स्थान में जो जगह है, उस जगह का रज का स्पर्श हो जाए शरीर में, उसी में कल्याण हो जाता है। लाखों लाखों आदमी का ऊर्जा उस क्षेत्र में संगठित हो जाता है और वो ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले व्यक्ति का प्रभावित हो जाता शरीर। इस उद्देश्य से मैं उस मंदिर में जाना चाहता हूँ और जाता रहता हूँ। स्थान की महत्ता है। मंदिर में मूर्ति बदली जा सकती है, खंडित हो सकती है, समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्थान टिकाऊ है, उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता।